नमस्कार। आज हम इतिहास के दो सबसे भयानक अध्यायों पर बात करने वाले हैं। विश्व युद्ध। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास विश्व युद्ध, तबाही और सबक लेख के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ तथ्यों से आगे बढ़कर उन सबकों को समझें जो आज भी जरूरी हैं। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं। पहला विश्व युद्ध 1914। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बस ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या से शुरू हुआ, सर्बिया में। हाँ, एक गोली चली और कहते हैं दुनिया बदल गई। करीब 70 लाख जाने गईं। बिल्कुल, पर यह कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। वो गोली तो बस एक चिंगारी थी, बारूद तो पहले से जमा था। मतलब वो जो गठबंधनों का जाल था। हाँ वही। यूरोप उस वक्त क्या कहते हैं सीक्रेट संधियों में फंसा हुआ था। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य। करेक्ट। तो जैसे ही एक देश उलझा, ये सारे गठबंधन वो एक्टिवेट हो गए। हाँ, एक एक करके सब खिंचते चले आए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा रूप ले लेगा। शायद नहीं। सैनिकों को लगा था क्रिसमस तक घर लौट आएंगे, लेकिन वो तो खाइयों में फंस गए सालों साल। ओफ, वो ट्रेंच वॉरफेयर, कीचड़, बीमारियां और मौत का खौफ। लेख में जिक्र है नई टेक्नोलॉजी का भी। हाँ, वो बहुत अहम है। मशीन गन, जहरीली गैस, शुरुआती टैंक, इसने लड़ाई का चेहरा ही बदल दिया। एकदम क्रूर बना दिया। औद्योगिक क्रांति का वो डरावना पहलू था। बिल्कुल। मशीन गन ने तो खास तौर पर पुराने तरीके के हमले एकदम बेकार हो गए, आत्मघाती। युद्ध खिंचता गया, थकाऊ, खूनी। इंच इंच जमीन के लिए हजारों मौतें। और फिर 1918 में जाके जर्मनी हारा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वर्साई की संधि, जिसे शांति संधि कहते हैं, पर लेख तो कहता है कि ये जर्मनी के लिए एक तरह का अपमान था। अपमान तो था ही, साथ में भारी मतलब आर्थिक बोझ भी डाल दिया गया। हाँ, सारा दोष जर्मनी पर मढ़ दिया। जमीनें छीनी, सेना छोटी कर दी। सही। और लेख के मुताबिक इसी अपमान और गुस्से ने वो जमीन तैयार की जिस पर हिटलर होगा। हाँ, बदले की भावना, राष्ट्रीय अस्मिता पर चोट महसूस की गई। और फिर कुछ 20 साल बाद 1939 में जर्मनी फिर से, लेकिन इस बार एक खतरनाक इरादे के साथ। जर्मनी को फिर महान बनाना, ऑस्ट्रिया पर कब्जा, फिर पोलैंड पर हमला और दुनिया फिर से युद्ध की आग में। दूसरा विश्व युद्ध। इस बार गठबंधन और भी साफ थे। एक तरफ जर्मनी, जापान, इटली, धुरी शक्तियां, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, मित्र राष्ट्र। और ये युद्ध ये पहले वाले से भी ज्यादा विनाशकारी था। हाँ, शहरों पर बमबारी, सब कुछ खाक, लाखों आम नागरिक मारे गए। और इसी के बीच हुआ वो हॉलोकॉस्ट, इतिहास की सबसे भयंकर त्रासदियों में से एक। ये सिर्फ लड़ाई की मारकाट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी सरकारी मशीनरी से की गई नस्ली सफाई थी। 60 लाख यहूदी और लाखों दूसरे अल्पसंख्यक, सिर्फ उनकी पहचान की वजह से। गैस चैम्बर, यातना शिविर, मानवता पर एक ऐसा दाग जो मिट नहीं सकता। आधुनिकता और बर्बरता का एक भयानक संगम, जैसा लेख में कहा गया है। बिल्कुल। और इस युद्ध का अंत भी एक नई और ज्यादा डरावनी तकनीक से हुआ, परमाणु बम। हाँ, 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए। पलक झपकते ही शहर राख, लाखों लोग या तो मारे गए या फिर जिंदगी भर के लिए अपाहिज। जापान ने सरेंडर कर दिया। जर्मनी तो पहले ही हार चुका था। युद्ध खत्म। लेकिन लेख एक सवाल पूछता है, क्या वाकई कोई जीता इस युद्ध को? या सबने कुछ न कुछ खोया ही, जाने, घर, ईमान, इंसानियत का कोई हिस्सा। शायद यही सबसे बड़ा सबक है कि युद्ध कभी जीता नहीं जाता, उसमें सिर्फ जिंदा बचा जाता है, सरवाइव किया जाता है। बिल्कुल। और आज जब हम सुरक्षित हैं, तो उन करोड़ों लोगों को याद रखना जरूरी है जिन्होंने शायद एक बेहतर दुनिया की उम्मीद में जान दी। उनकी कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, वो भविष्य के लिए चेतावनी है। सही कहा। तो आखिर में यही सवाल बचता है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। इस पूरी तबाही से सीखा गया वो कौन सा एक सबक है जिसे आने वाली पीढ़ियों को कभी किसी कीमत पर नहीं भूलना चाहिए?